सज्जन वृंद संत के रूप में यहाँ पर विराजमान, बुजुर्ग भी सब संत हैं। यहाँ पर तो हम लोग साक्षात बद्रीनाथ धाम में हिमाचल राज्य के यहाँ पर जब कन्या का दान करने लग गए तो हिमगिरी सब कहूँ निवत पठावा, जितने समुद्र नदी देवी देवता पहाड़ पर्वत जो थे उन सबको निमंत्रण गया। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि मैं बैठे बैठे क्या करता तो कुछ न कुछ तो भगवान से कहता। बीच में भी बता दूंगा, अभी भी बता दूं। तो एक केदार खंड में केदारेश्वर महादेव जी, ये केदार खंड के देवता तो शिव ही हैं, और शिव के का हृदय जो है ना, गोस्वामी जी ने लिखा, विचरहि महीधरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। भगवान शिव साक्षात बद्रीनारायण को अपने हृदय में, या आप बद्रीनारायण के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर दो दर्शन एक साथ होते, केदारनाथ महादेव जी के भी और बद्रीनारायण जी के भी। तो भाई देखो, सारा शरीर ठंडा पड़ जाए लेकिन हार्ट कहीं ठंडा होता है। अब लोग भले कल्पना करते हो कि यहाँ गंधक की खान होगी, चाहे ये होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव के हृदय में साक्षात भगवान, ये रामचरितमानस का मैं सिद्धांत कहता हूँ। अब हम पढ़ने का कहाँ समय मिलता, हम तो सोए थे तो स्वप्न में ऐसा चिंतन, तो ऐसा लगा मुझे। तो आइए हम आज ध्यान करें थोड़ी देर भगवान का। तब तक 5 मिनट सुनाओ। नहीं, आ जाओ, आप आ जाओ ना, मत 1 मिनट कुछ बोल, 2 मिनट, लेकिन जब तक हमारा थोड़ा सा मन चित्त स्थिर हो जाए तब तक आनंद ले ले। तो बोलने से मन खुश हो जाए। हाँ, गुरु भाई ने आशीर्वाद दिया। मानते नहीं गुरु जी। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, बोलो पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोलो बद्री विशाल की, गुरुजी महाराज की। मैं तो सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है। साहस नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन गुरु जी ने इजाजत दी तो सूत्र कहूंगा। 1-2 सूत्र जीवन का, जो सूत्र रामचरितमानस हमको दे रही है। रामचरितमानस में सूत्र हैं, एक एक लाइन के ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। माताओं के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया रामचरितमानस ने। आजकल के समय में, परिप्रेक्ष्य में, सबसे ज्यादा घरों में दिक्कत माताओं की तरफ से ही हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी युग में हो रही है, रामचरितमानस में भी है। हमारी केकई माता ने ऐसी मांग रख दी महाराज दशरथ के आगे कि पूरा घर उजड़ गया, पूरा नगर उजड़ गया, एक शब्द से, एक मांग से। घर में अगर हम कोई मांग रखें, देखो बहुत सुंदर सूत्र ही है, सब 1 सेकंड की बात है
कि घर में पति से ऐसी मांग रखें कि तुम्हारी मांग ना उजड़ जाए। अपनी मांग का ख्याल रखो। कैकेयी ने ऐसी मांग रखी कि उसकी मांग ही उजड़ गई, क्योंकि पति ना कर सके। आपने ऐसी डिमांड रख दी और वो डिमांड वो पूरी ना कर सके और उसको मरना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो डिमांड पूरी नहीं करेगा तो कलेश रहेगा। उस कलेश को खत्म करने के लिए उसको मरना पड़ेगा। राजा दशरथ को मरना पड़ा, पूरा तो कर दे, लेकिन कैकेयी ने एक अपनी मांग के चक्कर में, अपनी डिमांड के चक्कर में अपनी मांग उजाड़ दी। तो ये रामचरितमानस एक बहुत बड़ा सूत्र हमको दे रही है कि घर में शांति रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, और पति की पोजीशन को देख लेना चाहिए कि वो हमारी डिमांड को पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता। कैकेयी ने तो डिमांड रखी, विनाश हो गया। हमारी मां जानकी ने भी डिमांड रख दी, उन्होंने भी अपनी एक इच्छा जाहिर की, विनाश हो गया। हिरण की खाल मांग ली, एक ही बार बोली है जानकी, लेकिन बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। मां जानकी ने भी राम जी को ऑर्डर दे दिया कि लाइए खाल ले आइए इसकी। सोने पर बहुत बड़ा सूत्र, मैं बस 1 मिनट की बात कह के, तो जानकी जी ने, आप देखिए ये सूत्र हैं रामचरितमानस के। जानकी जी की निगाह सोने पर चली गई। हिरण की सोने की खाल कभी होती है? उसको भी नहीं पहचान सकी और डिमांड रख दी कि सोने की खाल ले आओ। ठाकुर जी ने कहा मुझे छोड़कर सोने पर निगाह, भगवान को छोड़कर हमारी निगाह सोने पर चली गई। तो जानकी जी को सोने की लंका में भेज दिया। सोने की लंका में जाने का मुख्य कारण यही था कि जानकी जी की निगाह सोने पर चली गई भगवान को छोड़कर। ठाकुर जी ने उनको सोने की लंका में भेज दिया कि जाओ, सोना ही सोना तुम्हारे लिए है। लेकिन जानकी जी थी वहां गई, और जैसी गई वैसी आ गई, आप सब जानते हैं। लेकिन हम जैसे कोई होता तो शायद वहां सोने की लंका में जाकर भटक जाता। तो रामचरितमानस बहुत बड़ा सूत्र दे रही है हमको कि हमारी दृष्टि कहां रहनी है। संत लोग कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि हमारी है, निगाह हमारी है। हम अच्छाई में भी बुराई को देख सकते हैं और बुराई में भी अच्छाई को देख सकते हैं। एक बात गुरुजी, एक पार्क में, छोटी सी बात, एक पार्क में एक वृक्ष के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। लड़का बैठा हुआ था और लड़की उसकी गोद में लेटी हुई थी। जब लड़की लेटी हुई थी, एक बोतल रखी हुई थी, थोड़ा थोड़ा दोनों पी रहे थे, और वो लड़का उस लड़की के सर पर हाथ फेर रहा था। एक संत वहां से गुजरे, बहुत सुंदर, ये दृष्टि की बात है। एक संत वहां से गुजरे, संत ने उनसे कहा कि आप ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, अगर इस तरह की कोई कार्य करना है तो अपने घर चले जाओ। ये आप पार्क में ऐसा काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो मन में जो बात थी संत ने उनसे कही। जब सारी बात उन्होंने कह ली तो उस लड़के ने कहा, प्रभु आपने अपने मन की कह ली, अब मेरी सुनो। आप जानते हो ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। हम पीछे अस्पताल है, हम आए हुए हैं, हम दोनों का चेकअप होना है। डॉक्टर ने ये दवाई दी है कि 2 घंटे बाद आपका चेकअप होगा, इसको दवाई को पी लेना। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, हम लोग यहाँ पर आ गए पार्क में। ये बीमार है, बहन है, लेटी हुई है, और ये दवाई हम लोग पी रहे हैं। तुमने इसको क्या समझ लिया? संत होकर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं सुधरी, अब भी तुम वही चीज देख रहे हो। तुम काहे के संत हो? संत वो होता है जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है।
तुम्हारी दृष्टि क्या कह रही है, हम लोग कौन है। तो सारी स्थिति परिस्थिति हमारी दृष्टि से, हम उसको क्या देखना चाहते हैं। हमारी दृष्टि सुधर जाए तो हमारी दृष्टि सुधर जाएगी और हमारा जीवन सुधर जाएगा। विचार और अपनी दृष्टि, कल विचार की बात कही थी कि जो विचार कर मन माही और हरि प्रसाद का जो दुर्लभ नहीं। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, करते परमात्मा ही है। सिर्फ हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अगर हमारा विचार ठीक है सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला परमात्मा है। परमात्मा रामचरितमानस हमको बता रही हैं कि सिर्फ तुम सोचना है, तुमको विचार करना है। तुम विचार करो राजा बनने का, तो परमात्मा राजा बनाएगा। मैं भैया बस इन्हीं बाणी के साथ, फिर बाद में कल फिर कुछ, और महाराज श्री जी सब लोग मैंने जैसे देखा कितना गुप्त रहस्य हम लोगों को प्रकट कर दिया। यही शंकर भगवान का वचन है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरवे नमः। श्री भगवान गिरि गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। श्री भगवान दास जी व्यास जी महाराज गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि जी महाराज की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वाखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमसैव भान्ति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं
ईशं हरिं नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो पीतवामभगं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामायण तुलसी कृत कथा कहानुसार शुचि सुंदर आसन सुभग पधारिय पवन कुमार। राम कथा के रसिकवर भगति राजमति धीर आए श्वासन लीजिए तेज पुंज महावीर। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदना कर अनुग्रह सो बुद्धिराशि शुभ गुण सदना कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयना कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब भी समय मिले आप सब लोग तो बड़े पुण्य पुरुष हैं, लेकिन मुझे इस बात का एक अनुभव है, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग वृंद हो, सज्जन वृंद हो, जब समय मिले। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है हनुमान चालीसा में।
जो भी जब भी जिसे जहां भी समय मिलेगा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध। और गोस्वामी जी ने एक प्रमाण दिया कि भाई देखो, थर्ड पर्सन कोई होना चाहिए, गवाह तो हो दो के बीच में। आप पढ़ रहे हो एकांत में, जा नहा रहे हो, बाथरूम में नहा रहे हो और वहीं पर याद आ गई, तो आजकल का कोई गवाह ना हो साक्षी देने वाला, तो हो सकता है कि घूसखोरी में बदल जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जन्मने मरने वाले की गवाही भी नहीं दिलवा रहा हूं। जो शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाला, उनकी गवाही में ये कह रहा हूं। भगवान शंकर जी ने कहा, हो सिद्ध साखी गौरीशा। शिव पार्वती की साक्षी में मैं कहता हूं, गवाही में कहता हूं कि जो माता और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी पढ़े, ये नहीं कि केवल पुरुष लोग ही हनुमान जी की उपासना करे, मात्र शक्ति नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं। और ये बात तो सत्य है, हमने देखा कि हनुमान जी को हनुमान चालीसा ही केवल पढ़ो, और कोई नाम जानो ना जानो, तुमरो भजन राम को भावे। और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के तुमरो भजन राम को पावे। आपका कोई भजन करेगा तो राम जी बड़े प्रसन्न रहेंगे। और हम लोग मरने के बाद तो हमने देखा नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, संत की वाणी कभी मिथ्या तो होती नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि महाराज आपने लिख दिया कि अंत काल जमराज क्यों आएंगे लेने, क्योंकि राम जी के द्वार में, राम जी के दरबार में जमराज वहां क्या काम है? हनुमान जी महाराज उस जीव को लेकर के जाएंगे। भाई ये हमारे को ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ने से, गुरुजी ने कहा कि ये सत्य है। तो हमने कहा गुरुजी ने, देखो हमने भगवान को देखा हो ना देखा हो, इसलिए मैं भगवान की ध्यान की बात तो कम करूं, लेकिन मैंने अपने कहा, गोस्वामी जी ने अपने स्मरण में कहा, हमें व्यास जैसे अभी जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर सुबह सुंदर सत्संग सुनाए, ऐसे संतों में हमारे गुरु महाराज ने कहा कि संतों में ही मेरे को दर्शन करना। इसलिए हमें भगवान का दर्शन होना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति और पूजा मूलम गुरुर्पदम। बड़ा छोटा नहीं विचार करना है कि छोटे व्यास जी है, मैं बड़ा साधु हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, ऐसी बात। संत कोई भी वेश, संत वेश में कोई भी आ जाए। सीता जी ने तो महाराज जी अभी बता रहे थे कितनी कुर्बानी दी एक संत वेश की मर्यादा रखने के लिए। लक्ष्मण रेखा को भी लांग, क्या त्याग की, एक वेश की मर्यादा की रक्षा करने। तो रावण ने तो बनाया ही था नकली साधु का वेश, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए नकली सीता भी भेज दी। अगर रावण असली रूप में आता तो अयोध्या के लंका की राज की बात कौन। शंकर जी भी तो अवघड़दानी है, जो मांगे सो दे, ले जा भाई। हमारे ठाकुर जी क्या कोई कंजूस है, अति कोमल। तो इसलिए हनुमान चालीसा, दो लोगों ने, हनुमान जी महाराज ने अपना नाम दान कर दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना। पूरी रामचरितमानस में कहीं भी हनुमान जी का नाम 2 अक्षर का नहीं आया, लेकिन भगवान राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, विभीषण आ रहा है शरण में। तो कहे महाराज विभीषण और सबकी मंत्रिमंडल बैठा था, अब राम जी अकेले निर्णय थोड़ो ले सकते हैं। अब यहाँ हम कोई अकेले निर्णय थोड़ो लेंगे, जब लेंगे तो सबकी साक्षी में निर्णय होगा, आप सब लोगों की गवाही में निर्णय होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सबसे पूछा, तो कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन बाई। तो भगवान ने कहा कहाँ प्रभु सखा बूझिए, कहा कहाँ कपि सुनो नर ना। महाराज जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। और हमारा भेद लेकर गुप्तचर बन करके, फूट डाल करके राज कहते भेद हमारा लेन सठावा, राखी बांध ही मोह यश बाबा, बांध कर रखा जाए।
भगवान ने कहा नीति तो बहुत सुंदर कही। देखो नीति को भगवान ने ये नहीं कहा कि गलत है। सखा नीति तुम नेक विचार, आपने सुंदर बात की, लेकिन क्या करूं, मेरा एक स्वभाव हो गया और मेरे स्वभाव के मैं इतना पराधीन हो गया, जैसे सब लोग अपने अपने स्वभाव के पराधीन हो जाते हैं। हाँ? स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म विचार कर लो। राम जी ने कहा मम प्रण शरणागत भय, मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में कोई आ जाए और जो शबीत आवा शरण आई, कोई शबीत भयभीत होकर आ जाए तो मैं रखे ताहि प्राण की, मैं अपने प्राणों की समान रक्षा करता। और राम जी ने किया भी। रावण युद्ध करने के लिए तो इतना तैयार हुआ कि एक शंकर जी की हुई इतनी प्रचंड शक्ति को विभीषण खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा इसने ही सत्यानाश किया और इतनी वेग से चलाई। भगवान राम जी से इधर युद्ध कर रहे, इतनी वेग से रावण ने मांग ली कि राम जी ने कहा ओ प्रण तारत भंजन प्रण मोरा, मेरी तो प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान राम जी कितने दूर से दौड़े हैं और तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख हूं राम सोई शेला। अरे राम, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव दे। विभीषण को धक्का दिया और अपनी छाती के ऊपर इतने वज्र का श्रृंगार, मूर्छित होकर गिर गए राम जी। एक घड़ी तक 24 मिनट तक चेतना नहीं है हमारे ठाकुर जी को। लेकिन राम जी ने कहा मेरी प्रतिज्ञा, मेरे विभीषण को कुछ हो जाए तो भगवान राम जी ने, हनुमान जी, राम जी ने कह दिया उभय भांति तेहि आनहु हसी कहाँ कृपा निकेत। उभय भांति तेहि आनहु हसी कहाँ कृपा निकेत। जय कृपाल कपि कहूँ चले अंगद। हाँ, गुरु जी कह रहे हैं हनुमान नहीं कहा। देखो इन्होंने भी 2 अक्षर ही रखा, 2 अक्षर विभीषण को दे दिया था ना, इसलिए यहाँ पर हनुमान चालीसा में आ गया तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, मान तो दे दिया, उन्होंने तो पीछे का ही दिया था। शंकर जी ने कहा हो चलो हनुमान जी त्रेता युग में अवतार लिए, वो तो चारों युग में तो प्रताप है ही है, लेकिन मेरा नाम सदाशिव, इसलिए तुलसीदास जी को कहा तुमने यदि मेरी गवाही में ये हनुमान चालीसा लिख दी और गवाही, तो मेरा सदा नाम जो है ना तुम्हारे आगे सदा रहेगा। तो तुलसीदास सदा 2 अक्षर हनुमान जी ने दिए, तो 2 अक्षर शंकर जी ने तुलसीदास जी को दे दिए। इसलिए तुलसीदास सदा हरिचेरा, एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म। क्यों? भक्ति का बीज क्या नष्ट हो जाता है? भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाई अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे, आखिर संत कुशम। भक्ति बीज बिन से नहीं, इसलिए भैया हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, सदा सदा के लिए आप भगवान की हो जाओ। हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से हमें तो ऐसा गुरुजी ने कह दिया तो हम तब से मान लिए, हम तो लकीर के ही फकीर बन जाएंगे। आपको क्या लेना देना आगे की बात सोचने से, मतलब भाई पतिव्रता का इतना ही कर्तव्य है, आपने जो आदेश दे दिया पतिदेव ने बस उसी को मानो। हमारे गुरुजी ने कह दिया बस पढ़ना है तो बस पढ़ना, चाहे फल मिले ना मिले, हमें और कुछ नहीं देखते हैं। बस आप बड़े प्रेम से, गुरुदेव आ गए। अच्छा, वो दुगुन में वही लगाना, धिन धिन ना धिन धिना धिन। मेरे को एक ही लय बड़ी पसंद आती है, दूसरी आएगी तो अनुभव नहीं है। थोड़ा पढ़े लिखे कम है हम, हमारे को अभ्यास कम है, थोड़ा सा ध्यान देते नहीं तो आ जाता गुरुदेव, क्या करें।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संग, सिया राम के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि लाए। रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम। व्यास बदन तुमरो जस गावे, हर्ष कई श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिगपाल जा, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काजु जगत के, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू सो। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे,
तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम और मनोरथ सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दूत। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वरुदीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि की गौरीशा। तुलसीदास सदा चेरा, की जो नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप सिया राम। राम लखन सीता सहित, हृदय बसाऊं सुरभूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम 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 राम। राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम राम। राजा राम राम राम, सीता जय हो। राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ।
मंगल भवन मंगल हारी गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी मंगल दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी दीन दयाल नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल संपदा तुम मैं सेवक समेत नाथ सकल साधन मैं हीना कीने कृपा जाने जन दीना नाथ सकल साधन मैना कृपा जाने जन दीना अब प्रभु कृपा करऊँ यही भांति शब्द जी भजन करऊँ दिन रात अब प्रभु कृपा करऊँ यही भांति शब्द जी भजन। मेरे को ऐसा लगा कि आधी चौपाई बोलने से सब बोलेंगे, पूरी चौपाई बोलने से कई लोग नहीं बोल पाते। नाथ सकल साधन मैं हीना नाथ सकल साधन मैं हीना कीन्हें कृपा जाने जन दीना कीन्हें कृपा जाने जन दीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम नाथ सकल संपदा तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम मैं सेवक समेत सुत नारी मैं सेवक समेत उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं सतहरि भजन जगत सब सपना सब महावीर विनिवाऊँ हनुमाना महावीर विनिवाऊँ हनु राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय ताके जुग पद कमल मनावा ताके जुग पद कमल जा शुकृपा निर्मल मति पावो जा शुक्र पुनिमा
मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल वंदऊं सब लायक, चरण कमल वंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुख, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं करऊं प्रणाम जोड़ी जुगपाणी, करऊं प्रणाम जोड़ी, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत महापुराण की। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की। मंदाकिनी गंगा मैया की। अलकनंदा गंगा मैया की। गंगे मैया की। उमापति महादेव की। उमापति महादेव की। सब संत समाज की। व्यास नारायण भगवान की। स्वामी जी हमारे सामने यहाँ उपस्थित में साक्षात व्यास नारायण के रूप में ही विराजमान है। उनके चरणों में हम बैठ करके थोड़ी देर भगवत चिंतन करें। बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शाम का समय है, होना तो चाहिए श्री रामचंद्र कृपालु फजमा, लेकिन चलो अभी बाद में आखिरी में आरती में करेंगे राम जी की स्तुति। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो महि सुनावा। सोई शिव का कुशुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। गोस्वामी जी कहते हैं, ते श्रोता वक्ता समशीला, इतने विनम्र और समदर्शी जानहि हरि लीला, सब जानते हुए भी बार बार श्रवण करते। हमने तो इतने बार राम कथा कही नहीं होगी, लेकिन सुनी ज्यादा होगी आप लोग। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोह।
इसलिए भगवत कथा लीला में भगवान की लीला में मोह हो जाता, लेकिन भगवान की कथा मोह अज्ञान को भ्रम को दूर करती। भगवान की लीला, भगवान की कथा इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ। भगवान की कथा ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो गई? शंभु की ने यह चरित्र स्वभाव, भगवान शंकर जी ने ऐसा चरित्र किया, और ये सब ऐतिहासिक बात वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी। भगवान शंकर ने फिर यही चरित्र, यही कथा काकभूषुंड को दी, अपने शिष्य को, और काकभूषुंड जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज, तत्ववेत्ता महापुरुष, त्रिकालदर्शी महापुरुष, उनको दी, और याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज जी के प्रति यही सुनाया। और यही कथा भगवान शंकर उमा को, सती को, पार्वती को सुनाते हैं। यही काकभूषुंड जी गरुड़ देव जी की प्रतिगान करते हैं। और यही भगवत कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब जैसे कलयुग के जड़ जीवों का उद्धार करने के लिए कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भई। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के अवतार हुए। आइए उन्होंने क्या कही, बड़ी सुंदर कथा गान। भगवान शंकर भी तीनों लोक के मालिक हैं, लेकिन कथा की महिमा कितनी है, भक्ति की महिमा, कि भगवान कैलाश पर्वत को छोड़कर सती को संग लेकर के एक बार, कहाँ कैलाश इतनी पवित्रतम भूमि, और कहाँ अरण्य जैसे जंगल में, और समुद्र की तलहटी में, वहां पर अगस्त जी महाराज के आश्रम पर गए। और वहां पर जब चल कर के गए, बड़े प्रेम से, आप सब लोग बड़े धनाढ्य लोग हैं, कभी समय मिले तो आप, एक भक्त सुबह मिले थे, गर्म कुंड में स्नान करते हो। मैंने कहा इससे ज्यादा तो तुम्हारे हिमाचल में मणिकर्ण तीर्थ है, जो गए होंगे माताएं बहनें, आप गए हैं माता जी? लगता मणिकर्ण बड़ी सुंदर जगह। मणिकर्ण कभी समय मिले हिमाचल में तो आप जाइएगा, वहाँ की महिमा बड़ी सुंदर। और ये चरित्र जो है ना, ये भागवत के हमारे आचार्य जो वर्णन करते हैं ना, हमने मानसिक समझौता कर लिया आपस में, क्योंकि जो जो कथा इसमें है, जो कथा हम लोग गार्ड कर ले, उसके आगे कथा शुरू कर दिया करें। भगवान शंकर सती को लेकर के कैलाश पर्वत की पावन भूमि का त्याग करके कथा की महिमा बढ़ाने, और कथा की महिमा है भी, अगस्त जी के आश्रम पर गए लोक कल्याण के लिए। गंगा जब नीचे उतरती है तो लोक कल्याण ही होता है। आज सती को साथ में लेकर गए। देखो, संग सती जग जननी भवानी, सती भी है, पतिव्रता है, जगत जननी है। भगवान भव की अर्धांगिनी होने के कारण भवानी है। महाकाली आदि नाना प्रकार के रूप धारण कर सर्वशक्ति है, लेकिन शरीर से संग में है। लेकिन इनके मन स्थिति इतनी दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रे कंतन में मनः, इतने दूर इनकी स्थिति है। शरीर से संग जरूर है, लेकिन मनः स्थिति बिल्कुल विलीन नहीं है। वैसे नियम तो ऐसा ही होता है कि जब दुल्हन महारानी, वो हमें पता नहीं, गृहस्थ आश्रम में जब ब्याह शादी हो जावे तो दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो सासुएं भोजन वोजन तैयार बहन करवाती है, तो पहले दुल्हन को कहते 5 कौल दूल्हे को खिला दो, बड़े प्यार से। अब हमारे रामायण में लिखा है तो बताना पड़ता है। अब हमारे रामायण में तो सेतु का काम किया है ना, वेद मार्ग के नाना प्रकार के विधि विधान, शास्त्र के बड़े कठिन विधानों को माताएं बहनें अपने लौकिक मार्ग में किस प्रकार से अनुभव कर लेती हैं, आनंद के साथ में भी, और वेद मार्ग का पालन भी हो जाता है।
वेद मार्ग में कहते हैं प्राणाय नमः स्वाहा, व्यानाय नमः स्वाहा, समानाय नमः स्वाहा, उदानाय नमः, पंच प्राण के लिए इस प्रकार से फिर जल लेते हैं। तो कन्या भी जो है ना, दुल्हन महारानी कहती मैं अपने पंच प्राण आपको समर्पित करती हूँ। 5 कौल नहीं है, 5 प्राण समर्पित करती। कितना एकता है हमारे बाहर की लौकिक रीति भी और वेद की रीति से भी, अंतरंग और बहिरंग एकता। इसी को कहते भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा ऐसी मिल जाए विश्वास के साथ, इतनी समर्पित हो जाए। सत धी धारणे धातु से भी श्रद्धा ही शब्द होता है। सत धी यानी बुद्धि, जिसने हमारी बुद्धि को, प्रज्ञा को जिसने जन्म दिया, उस सत्य परम सत्य पर के लिए जो समर्पित हो जाती है उसे ही श्रद्धा कहते हैं। जो समर्पित हो जाए, लीन हो जाए, अपने को तल्लीन हो जाए, समर्पित हो जाए, निष्ठा, एक रस, फिर विचार ना करे कि हमारे पतिदेव ने कहा क्या सत्य होगा, क्या असत्य होगा। बस उनके कदमों पर, उनकी उपासना में भी लीन हो जाए। और आज यहाँ सती ने यही अपना स्वीकार किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बाहर से तो संग है, लेकिन अंतरंग दूरी कितनी ज्यादा है। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति को प्रजापति तो बना दिया है, वह शिव का ससुर भले बन गया हो, पिता भले बन गया है, फादर इन लॉ बन गया हो, ससुर बन गया हो, लेकिन वह पिता बनने पर भी उसके पास में इतना वात्सल्य नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं और समझ नहीं है कि भगवान शिव चिदानंद स्वरूप है। और वो शिव से मन ही मन ईर्षा और द्वेष उत्पन्न करने लग गया। और जन्मों जन्मों का पिता का होगा तो बेटे में भी आ गया। ब्रह्मा जी के मानसिक होगा ऐसा विचार कि कहीं इस शिव जी का तो कभी पतन होता ही नहीं, तो मेरा ही क्यों होता रहता है, बार मेरा ही क्यों सिर काटा गया। तो कहीं न कहीं बहुत, देखो ना, देव कोटियों में भी ये होती है माताओं। इसलिए पर सुख देख जरन सो इच्छाई और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिले। हे भगवान, हमारे गुरु महाराज ने कहा कोई कितने अच्छे संत हो, बड़े हो, किसी का धन स्वर्ण के समान भी हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ये होना चाहिए किसी ने अभी उल्टी कर दी। जैसे लेटरिन से भी घृणा नहीं होती, लेकिन उल्टी हो जाए ना, किसी ने आपके सामने कर दे तो आपको भी हो जाए, ऐसी बदबू आती है। देखो, इसलिए धनु पराव विषते विष भारी, जननी शम जा नहीं पर नारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आप उनके हृदय में निवास कीजिए जहां पर ऐसे मन का भाव आ जाए। इसलिए ये तो महाराज जी जबरदस्ती फोटो लगवा दी। मैं कहा महाराज जी नहीं, हमारे ठाकुर जी का लगाओ ना, अपना लगा। हमारे को अपना नाम, अपना यश कीर्ति नहीं चाहिए। हे प्रभु, ये यश कीर्ति तो हम आपकी गाते हैं। जीव की कीर्ति हो सकती क्या, यश हो सकती है क्या, कथा होती है क्या, जीव की व्यथा हो सकती है। जीव तो पावन आपकी कथा से होते। हम तो आपकी सेवक हैं, हम तो आपकी झाड़ू लगाने वाले, हम तो सेवा करने वाले। हम तो नीच टहल गृह के सब करी हूं, पद पंकज बिलो की बहु तरी हूं। मीरा जी ने कहा ना, प्रभु जी माने चाकर राखो जी, चाकर राखो बाग लगाशो, नित उठ दर्शन पाशो। केवल मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मेरे को चाकर रख लो, नौकरानी रख लो। हमारे संत लोग कहाँ, बड़े से बड़े संतों ने कहा गाया, बड़े भाव से हमारे तुलसीदास जी ने भी इतनी भाव की गल। मैं तो बस दैन्य भाव से जीवन में रहना चाहिए, कभी अभिमान न छू। 3 यदि विचार बुद्धि में है तो समझ लेना कि बुद्धि में मलिनता के 3 ही लक्षण होते, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा। शुत वित्त लोक ईषणा, तीनी कहीं कर मति इन कृतन मलिन। हमारी बोलिए जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। आज हमारे मध्य में हमारे सदगुरुदेव पधारे, हम मंच से उतर कर प्रणाम करें, हमारे को शुभ आशीर्वाद दें। नहीं
अच्छा तो आप इधर आओ। हे भगवान बताइए ऐसी नहीं इधर हम तो आपकी चरणों के सेवक। हमने एक ही नियम लिया है कि हम संतों की सेवा करें। हम गणेश दास जी महाराज भक्तमाली जी के पास में बालक था, मैं जब गया तो अभी तो मलुक पीठाधीश्वर जी राजेंद्र दास जी बने हैं, वो भी छोटे थे हमसे। तो मैंने एक बार भोजन किया, महाराज जी ने कहा हाँ भोजन झूठा बर्तन ना साफ करना बालक भगवान वहीं रख दो, मैं हूं ना। हमारे तो बाद में आंख में आंसू आ गए। इतने कोमल, इतने सरल बच्चों के भी। राजेंद्र दास जी के भी कई बार गुरु जी बर्तन मांगते थे झूठे। मुझे लगता है कि संत कितने कोमल होते। एक शूल मोहि विशरण काऊ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कागू सुन जी ने कहा मुझे अपने गुरु का कोमल और शील स्वभाव आज तक कांटे की तरह मेरे कलेजे में चुभता है। इतने कोमल मेरे गुरु महाराज, मैं गुरु कर द्रोह करूं दिन रात। तो इसलिए हमारे को तो साधु संतों मेरे भाव से तो अगर रामचरितमानस पढ़ना हो और भाव रखना हो तो जो सेवक बनने में आनंद आता है वो कभी अरे स्वामी बना करके रहो अपने संतों को अपना शिरोमणि और संतों की चरण रज में जीवन जीना हमारा। तो देखिए इतने भाव से गोस्वामी जी ने जबकि वंदना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। स्वयं सिद्ध परमात्मा है, भगवान ने कहा भी ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। स्वयं कई रूप में कह दिए अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कई भाव से कह दिए, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास दृढ़ न हो। सतधि धारणे धातु से मैंने अपने मन गणंत अर्थ बना लेता हूँ कभी कभी, महाराज क्षमा कीजिएगा, आप तो बड़े सदगुरु हैं। तो मैंने कहा धी यानी बुद्धि, श्रद्धा धा से हो सकता है कि धी बना लें। तो हम हमारी जब बुद्धि प्रज्ञा हमारी जब समर्पित हो जाए सत्य को और विश्वास को समर्पित हो जाए तो मुझे लगता है कि वो जन्म जन्म के लिए इतना दिव्य भाव आ जाएगा। आइए एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जननी भवानी तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर्य बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हर भगति सुहाई। क्या सुंदर बात कही। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। रामायण तो तीन अर्धाली में पूरी कर दी।
तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, बालकांड पूर्ण कर दिया। और दूसरी चौपाई में पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत, आदि पे अयोध्या कांड पूरा और आधी अर्दाली में दंडक वन अरण्य कांड में पहुंचा दिया। दंडक वन विचरत अविनाश। भगवान शंकर ने देखा हो, हृदय विचारत जात हर, कहीं विद दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे हूँ प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान शंकर विचार करते हैं त्रेता युग की कथा, लेकिन बड़ी सरल भाव से है। गोस्वामी जी कहते हैं संग सती है जग जननी भवानी, गई साथ में कथा श्रवण करने तो गई, लेकिन जब गई हैं तो देखो अगस्त जी बड़े सरल संत, अखिलेश्वर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं चल करके जब आए हैं तो सेवक की भक्ति से, महाराज जी भक्ति की महिमा बड़ी सुंदर करे। भक्ति जहां होती है तो परमात्मा को स्वयं चलकर आना पड़ता है। भगवान खुदी को कर खुद बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मुझे कभी कभी बड़ा आनंद आता है। मोहब्बत के मंजिल में ओ जाने वालों, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो हो जा, खुद आ जाएगी तेरे चरणों में मंजिल, मगर पहले गुम करदा मंजिल तो हो जा। नहीं लव कुशाई की तुमको जरूरत, हो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, तुझे भीग देगी खुद इनकी मोहब्बत, जरा इनके दर का तो शायर तो हो जा। समर्पित केवल भिक्षार्थी तो बन जा इनके दर का। नहीं लव कुशाई की तुमको जरूरत, हो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, तुझे भीख देगी खुद इनकी मोहब्बत। बताओ अब इन्हें हमारे में क्या देखा। मैं तो ऐसे ही बिना निमंत्रण चला गया, मैं फक्कड़ साधु। अब पुजारी जी का निमंत्रण था, अब मैं भी चला गया तो मैं बैठ गया भोजन। महाराज अपने माई मन बड़े खुश हुए। महाराज जी दो शब्द बोलने लगे, कहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस इतना महाराज सटीक ग्रंथ है, जैसे प्रत्येक जीवन के प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में सटीक उतरता हो, यदि समर्पित हो जाए ना। तो जैसे गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। हम तो एक कठपुतली की तरह, उमादार जो शित की नाई, अहे पार्वती एक को नहीं सबही, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचाने का काम सबही नचावत, सबही नचावत राम गोसाई। तो हमारे कन्हैया सबको नचाना चाहते हैं, तो राधा रानी तो बहुत सटीक, तुलसी जैसी बहुत प्रारब्ध जन्मों जन्मों का इनके चरणों का चरणामृत पान का जन्मों जन्मों का भाव होगा। आज इनके श्री चरण कमलों में ला करके इस जड़ जीव को कहाँ रहता है। मैं तो इतना समर्पित, पता नहीं भगवान आज की भिक्षा कहाँ होगी, आज का अन्न कहाँ लिखा होगा, ये भी हमें पता नहीं होता कि आज किसका अन्न लिखा होगा, कहाँ जाना होगा, पल भर का चिंतन नहीं। भगवान शंकर भी इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हैं भक्ति में। देखो इतने, ज्ञान का अर्थ यही है, ज्ञान वैराग्य विराग। आप तो महाराज जी सब बड़ी सुंदर व्याख्या की, लेकिन धन्य हो भगवान को भी भक्ति में इतने तन्मय भगवान रहते। ज्ञान, अरे ज्ञान तो कहना ही क्या, भगवान शिव जी ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ तो मतलब त्रिभुवन गुरु तो भगवान शिव ही है। इनसे बड़ा तीनों लोक का गुरु है ही कौन, आदि गुरु तो भगवान शिव ही है। और भगवान शंकर जी से बड़ा कौन राम भक्त हो सकता है तीनों लोग। शिव शम को रघुपति व्रतधारी,
कौन ऐसा व्रत और नियम निष्ठा लेने वाला? वैसे कई व्रत होते हैं, पति व्रत होता है, एकादशी व्रत होता है, इसलिए राम जी की भक्ति का व्रत लेने वाला ऐसा परम महापुरुष कौन होगा? सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान शिव बड़े भाव से आज राम जी को याद करते करते जा रहे थे, और जब गए तो बड़े प्रेम से देखिए, सुतीक्षण जी महाराज तो अगस्त जी के ही शिष्य हैं, और अरण्यकांड में उनकी कथा वर्णन की गई है, और ये घटना भी अरण्यकांड की है, और यहाँ बालकांड में पहले ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया था भरद्वाज जी ने कि महाराज एक राम, और उन्होंने भी 3 चौपाई में सारी रामायण राम कथा पूछी, एक राम अवधेश कुमार, और तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लयऊ अपारा, भयं रोषन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम संत को सर्वज्ञ मान। संत होते ही हैं, कहाँ विवेक विचार। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सुंदर उन्होंने कहा कि नहीं प्रश्न मनोमति मूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। आप बड़े राम जी के गुण, और मैं जानता हूं कि त्रिकालज्ञ देखी तब ते श्रोता वक्ता समशीला। कथा कितनी अलौकिक है, ये नहीं कि श्रोता में भी इतनी मातृभक्ति, इतनी भावना, इतनी करुणा। और आज सती तो सुतीक्षण जी ने कितने भाव से श्रवण की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, और भक्ति उधर मिली। अगस्त जी महाराज के शिष्य सुन रहे थे, और गोस्वामी जी ने जब अरण्य कांड में सुंदर बात लिखना शुरू प्रारंभ किया, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। कह मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, कह नाम सुतीक्षण रति भगवाना, कह मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोशन देवक। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोशे शठ पर करी है दाया, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, और मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भक्ति न विरति ज्ञान मन माही, और नहीं सत्संग जोग जप जागा, और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सबको बिल्कुल गोस्वामी जी ने कहा ये भक्ति की बात चल रही कि क्या बात चल रही। परिचय दे रहे थे कि उनकी कथा की उनकी स्थिति वर्णन करने लगे। कहते हैं कि जैसे 2 वर्ष का बालक अपनी माँ को का निजजन होकर के जैसे दौड़ करके माँ किसी अवस्था में हो, पावन हो अपावन हो, काम कर रही हो चाहे रोटी बना रही हो, ऐसे दौड़ करके लिपटता है कि उसके हाथ में कुछ भी पकड़ में आ जाए माँ का। हाँ? और बाली नोच ले कि बाल नोच ले कि क्या पकड़ ले शरीर को, और उसके नाखून में बड़े तेज जोर से पकड़ता है। और सोने में भी जब तक वो कहीं भाग ना जाए मम्मी, ऐसे जोर से पकड़। मिली है निज सेवक की नहीं, अंतरंग भाव जो है ना निज सेवक की तरह। क्यों मोरे जी भरोसा दृढ़ नहीं, मेरे को भरोसा तो है ही नहीं। भगवान पर क्या भरोसा है कि अभिमान है? आप भरोसे की जरूरत क्या है प्रेम में? मोरे जी भरोसा दृढ़ नाही, भक्ति न, भक्ति भी नहीं, विरति न, वैराग्य किससे करो? विरति वैराग्य भी नहीं है, राग नहीं है तो विराग की क्या जरूरत? द्वंद्वातीतो विमत्सरा, राग जब रहेगा तो विराग के साथ में रहेगा, और राग जब भी रहेगा तो द्वेष के साथ में रहेगा। सुख जब भी रहेगा दुख के साथ ही रहेगा, जन्म के साथ ही मृत्यु भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अनन्य भाव से भक्ति न विरति ज्ञान, वैराग्य करूं तो किससे करूं? वैराग्य किससे वैराग्य हो?
तो इस विराग में भी जो राग छुपा है, तो क्यों ना हम भगवान को समर्पित कर दे। उन्होंने कहा मोरे जी भरोस दृढ़ नाई, भगति न विरति ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, लेकिन बस एक बाण करुणा निधान की। भगवान कौन है? करुणा निधान। माँ महाराज जी सुंदर सुबह बड़ी सुंदर बात की। गौ माता वत्सला है और भगवान भक्त वत्सला है। भगवान की भक्त की हर गंदगी को भी भगवान कहते कोई बात नहीं, आ बस जा, जैसा भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बात लिखी, कहे खोटो खरो राम रोहो राम रोसो, झूठ क्यों कहोंगो जानो सब ही के मन की। और सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात की, गाते गाते सूरदास जी ने भी कह दिया, कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय रस चाखो, जैसो सूकर गामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, गोस्वामी जी ने भी कहा। इतने दैन्य भाव में कि भगवान मैं तो जैसा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी शरण आया हूं, आपका हूं। तो क्या मिली है ये निज सेवक की नाई। भरत जी भी याद करते, महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात। और महाराज जी ने लगता है कि पूरी भागवत का निचोड़ ही, कोई जरूरी नहीं, भागवत का सार तत्व तो जूस तो पिला ही दिया हमारे आगे। भागवत उनके शब्दों में देखो कितनी जान थी। हमें तो गोस्वामी जी के भाव में आ गए। उन्होंने इतना भी कह करके वृत्रासुर की बात भी कह दी, अजात पक्षा यो मात्रम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधारता। हाँ महाराज जी को तो, हमें तो भागवत का ज्ञान नहीं है, लेकिन धन्य हो वत्सरा क्षुधारता। हमारे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर भाव में लिखे रामचरितमानस में, जिमि धेनु बालक बछ गृह तजि चरण बन पर बस गई, दिन अंत पुर रोक श्रवत थन कार जनु धावत भई। जिमि धेनु बालक, आह क्या बात गोस्वामी जी ने हिंदी में क्या सार सूत्र सबका लिख दिया। हमारी अयोध्यावासी माताएं भगवान से कहा कि हो सकता है कि ये बछड़ा 2 किलो दूध पी करके 8 घंटे के लिए सो जाए, लेकिन मां को चैन पड़ती है क्या? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। लेकिन धन्य है बछड़ा दूध पी लिया, लेकिन मां को अंतरात्मा की कैसी हुंकार और कैसा विरह अंदर होता है कि उसका सारा भोजन का रस तत्व जो है ना दूध में रूपांतरित हो जाता है। शरीर को भी पौष्टिक तत्व उतना नहीं मिलता जितना कि वह दूध में रूपांतरित करके अपने पुत्र को पुष्ट करने के लिए रूपांतरित कर देती। उसकी आह, उसका विरह, उसका देख। और मुझे लगता है महाराज जी कहते भरत चरित, अब एक ना एक बार तो नाम ले लिया करे, पूरी कथा कहा हो। राम जी को अपने भैया भरत की कैसी याद आती है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड ही कमठ हृदय जय भांति। क्या भाव था। चलो बछड़े ने दूध पीला, सो गया, लेकिन दिन अंत पुर रुख श्रवत, आगे कान करके रम्माती हुई अम्मा अम्मा चिल्लाती, स्तनों से दूध गिरता है, झरता है अपने आप। मैं वृंदावन पहली बार गया, छोटा सा 17 साल वर्ष की अवस्था में। तो एक गौ माता बड़ी रो रही, अब अनुभव नहीं, आंख से आंसू गिरे। ब्रज की गौ, ब्रज की देनों की कौन वर्णन करे। ब्रज में देखा था पहली बार, और देखा तो मैं इतना तादात्म्य हो गया उसके भाव में,
आंख लाल, थोड़ा भोजन खाए इधर उधर देखे, चिल्लावे, भोजन भूख के मारे भी उसको खाया भी ना जाए, इस तरह से दूध भी टपके। मैंने कहा यार क्या हो गया महाराज जी? कहते हैं कि 8 दिन का बच्चा इसका मर गया। बच्चा तो मर गया, शांति भी हो गई। गोविंद से कहा कि गोविंद आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन हृदय तो हमको दे गए, क्या हमारा हृदय आपके बिना लगता है इस जगत में? माँ की क्या दशा हो, हमारी तुम्हारे बिना क्या दशा हो रही? जिमि धेनु बालक बत्स ग्रह तजी चरण बन पर, हम तो बन परवश है ना, परवश जीव। क्यों हमको तो तुमने संसार में डालकर पंच भौतिक शरीर में अपने सहज स्वरूप से भी हम वंचित हो करके इतने परवश हो गए। हमसे बड़ा जड़ जीव कौन हो? परवश जीव। वो स्वामी जी ने लिखा परवश जान हास्यो इन इंद्रिन निजवश भय न हंसयो। हम तो सदा ही परवश रहने वाले, संत लोग कुछ वश भले हो जाए, हम तो सदा परवश रहने वाले। माँ दौड़ करके आती और बालक को, मैंने तो कई बार आश्रम में गौ इसलिए जबरदस्ती पाला मारा, इतनी परेशानी पर भी मैंने स्वयं देखा, गौ चिल्ला दे टाइम पर और घड़ी भले फैल हो जाए, लेकिन गौ माता की निद्रा, उसका समय टाइम कभी फैल नहीं होता बच्चे के लिए। उसने एक बार चिल्लाया बाबा जी आ जाओ, और हम भी एक आवाज दे दें तो कहीं से दौड़ कर आ जाए। हमने ये प्रयोग किया भागवत के, आज भी श्लोकों को महाराज जिस गौ पर आप 2-4 बार बोलकर फेर दो, वो गौ इतनी कोमल हृदय की हो जाती, दूध ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जाए। न लगाने जाओ तो 2 किलो 2.5 किलो ऐसे गिर जाते। मैंने अनुभव किया, ये भागवत के श्लोक नहीं है, ये महामंत्र है महाराज। इनको प्रेम से अगर श्रवण करके जीवन में, महाराज जी कल आपको सुनाएंगे सुंदर कथा, कैसे अपनी सासू ने बहू को कहा, उत्तरा मेरे को दुख जब होता था मैं कैसे दौड़ती थी। इसलिए गोविंद को जब महामंत्र सुनाएंगे तब सुनना उनका पूरा अर्थ, तो महाराज जी से सुनेंगे। हम तो अपने सदगुरुदेव पर छोड़ देते, हम तो इसलिए चरणों में बैठते। हमको कभी हम व्यासपीठ पर करते भी नहीं, हम तो सत्संग करता हूँ तो ऐसे नीचे बैठकर सुधा कथा शुरू कर दे। हमारा ऐसे ही स्वभाव, खड़े खड़े कथा शुरू कर देंगे, घंटे घंटे 2-2 घंटे। हमारे ठाकुर जी के जैसे ठाकुर जी करवा दें, ऊपर नहीं बैठना, चरणों में बैठना संतों में बस। क्योंकि हम तो संतों का भाव कहते हैं, हमारे अंदर कहाँ भाव। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने जब देखा कि मेरे अंदर भगवान ऐसे मिली है निज सेवक की नहीं, ऐसा हृदय कब मेरे एक बाण करुणा निधान, एक केवल मोरे जी भरो। और देखिए इतना समर्पण, अपने पति से बहुत प्रेम हो, समर्पित हो, तो दूसरे की पति की निंदा करने थोड़ा जाएगी, निंदा तो अपने आप ही खत्म हो जाती है उसमें। प्रेम करने वाले के पास में निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, और जिसमें परम प्रेम हो जाए ना, परम प्रेम के समान कोई तप नहीं, परम प्रेम के समान कोई समाधि नहीं, परम प्रेम के समान कोई वैराग्य नहीं, परम प्रेम के समान, परम प्रेमी के समान इस जगत के अंदर कोई त्याग नहीं। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग सहज घटता है, करना नहीं पड़ता। और राम जी को अगर प्रिय है तो केवल राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जाननिहारा। और जब राम जी आए भी तो सुतीक्ष्ण जी ने जब सुना, आह क्या बात थी, क्या प्रेम था। जंगल में प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भाई देखो मनोरथ तो होते, मन में कोई इच्छाएं तो होती, भले विभीषण को हो जाए,
और विभीषण ने भले कबूल तो कर ही लिया, और विभीषण आया भी भगवान की शरण में, तो वीक्षा बड़ी थी। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाये, हरौर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेहि, जिन पायन के पादुकन। भरत की बात याद आती, भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरे भरत की याद कर ले। एक बार विभीषण कहता है, जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन ला, ते पद आज विलो की हूँ, इन नैनन अब जा। और उधर करत मनोरथ आतुर धावा, और दौड़े ना तो इधर दौड़ने लगे। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सटपट, मेरे जैसे दुष्ट पर कभी भगवान कृपा करेंगे क्या? महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, बहुरी बंदी खल गल सती भाई, खल की भी बंद, देखो सठ तो सुधर जाता। एक बात गोस्वामी जी ने लिख दिया सठ के लिए कि सठ सुधरई सत संगति पाही, और पारस परस कुधातु सुहाई। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, खलहु करई बल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। खल तो किसे कहते हैं सब जानते ही हो। खल तो बड़ी सरल बात है, जिसका सारा तेल निकल गया और जो बची हो उसको खल कहते हैं। क्यों जी माता जी, है कि नहीं बात? इसमें तेल रह ही नहीं गया, सुगंध लेने का देने का कोई भाव ही नहीं रह गया। सुतीक्षण जी कहते, ठाकुर जी इधर से आ रहे हैं क्या? कबहू की फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू की नृत्य करहि गुण गाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान भी कबहू की फिर पाछे पुनि जाए, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। फिर सोचने लग गए किस मार्ग से जाऊं, मैं इधर से दौड़ कर जाऊं, राम जी पीछे के मार्ग से मेरे को ढूंढते आए तो और सोचने लग गए कि हो सकता है कोई पियक्कड़ जब इतना ज्यादा पी लेवे ना, तो शाम को उसके घर वाले सोच लेते हैं कि लेट क्यों हो गया, घर आने में कहीं पड़ा होगा। चलो, और पियक्कड़ को यही बात होती है कि वो पीने में इतना मगन हो जाता है, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं कौन हूं तू कौन है, ये भी विस्मरण हो जाता है। तू मैं ही जहां खत्म हो गई। एक साधारण अर्थ न कर लेना सुतीक्षण जी का। अरे राम राम, सुतीक्षण जी की कथा इतनी अलौकिक है, जो भगवान मुनि भंग माग अचल हुई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, जिनके रोम ऐसे खड़े हो गए जैसे ठंडी में कभी अभी अलकनंदा में कोई नहा ले तो कैसे रोम खड़े हो जाए कांटे की तरह, और हाथ फेर कर अपनी देखना, आए इतने कड़क, ऐसे प्रेम में ऐसे रोम जैसे फनस का फल है ना, ये मध्य प्रदेश की भाषा है, साउथ इंडिया में भी फनस कहते हैं, और यहाँ कटहल बोलते होंगे आप। कटहल का फल तने में लगता है बड़े बड़े, और उसमें ऐसे रोम रोम होते ना खड़े, छोटा होवे तो बड़ा कोमल, ऐसा पुलक शरीर फनस फल जैसा, ऐसे प्रेम में आनंदित थे अपने ठाकुर जी के। श्री सीताराम जी के प्रेम में ये भक्ति का आशीर्वाद जब दिया तो सुतीक्षण जी वही थे। इसलिए अब कथा तो मिलान तो करना ही पड़ेगा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। एक अधिकारी मेरा शीश से पड़ा, गुरुजी ने प्रश्न किया था, अपने लिए प्रश्न नहीं किया। अपने इन शिष्यों को भक्ति का कैसा रस मिलना चाहिए, इसलिए सद्गुरुदेव कभी कभी प्रश्न करते। और प्रश्न किया तो फिर भगवान शंकर जी ने उपदेश दिया और सुतीक्षण जी में प्रकट कर दिया और दिखाया कि देखो ऐसा रस होता है भक्ति का। और भगवान भी आ गए, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाई। ये अपने निज जन को भगवान इतना प्यार करने वाले। और भगवान मुनि राम बहु भांति जगावा, देखो
प्रेम में और ध्यान में और प्रेम में क्या समाधि लगती है कि परमात्मा जगाता रहे तो भी जाग ध्यान नहीं खुलता। ध्यान में इतना आनंद आता है। जागन ध्यान जनित सुख। भगवान राम जी भी थक गए जगाते। जब थक गए तो भगवान ने सोचा कि क्या करूं। तो भगवान भी विचार करने लग गए, करूं तो क्या करूं इनके सामने, जगा रहा हूं जागते ही नहीं। भगवान ने फिर अंतर्मुखी परमात्मा भी, बहिर्मुखी परमात्मा भी, सगुण साकार परमात्मा भी, प्रकट हमारे श्री सीताराम जी भी, जब उन्होंने ध्यान में, और तो एक रस परमात्मा तो अंतर। इसलिए एक बात ध्यान रखना, गुरु नानक देव जी ने बड़ी गहरी बात की। काहे रे बन खोज न जाही, अगुण आलेपा सदा एक रस तेरे माही समाही। पुष्प मध्य जिमि बास बसत है, मुकुर माही जिमि छाही। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो माही। या भगवान का सहज स्वरूप का दर्शन हो जाए ना तो जीव सहज स्वरूप में आ जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। संत से के दर्शन के बाद शरणामृत लो, शरणागति के बाद आंख बंद करना, निर्विकल्प और सहज स्वरूप में आ जाओ। बस करुणा भर जाए ना, समझ लेना कि तुमने दर्शन भगवान के कर लिए, सदगुरु के दर्शन कर लिए। भगवान के दर्शन का क्या फल है? सहज स्वरूप। संत मिल जाए तो क्या है? वो स्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर बात कही, जिनके मिले सुख दुख समान, अमानतादिक गुण भय, सेवत साधु द्वैत भय भागे, तब रघुनाथ चरण लय लागे। बहुत अच्छी अच्छी बातें संतों ने गाए, हमारे आत्मा, हमारे रोम रोम को इतना शुद्ध कर देने के लिए कि हमारा मन पावन हो जाए, करुणा से भर जाए। सुतीक्षण जी को भगवान ने कहा, अच्छा, अंत में गुरु नानक ने कहे थे कि बाहर भीतर एकऊ जानो, जो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। आकाश कभी गंदा हुआ क्या? आकाश कभी मलिन हुआ? आकाश सर्वत्र है या नहीं? ये चिन्मय जो ब्रह्म की ध्वनि आ रही है, एक रस लीन हो जाओ अपने नाम को, सदगुरु ने जो नाम दे दिया, इतने तन्मय हो जाओ कि वह नाम ही एक रस चिन्मय ब्रह्म, और बाहर और भीतर एक रस तुम ही हो जाओ बस। और भीतर जब एक रस परमात्मा हो गया तो बाहर भी परमात्मा सगुण आ गए, और तुरंत भगवान जगाने लग गए। तो भगवान ने फिर अंदर से ही जगाया, बाहर से नहीं जगा सके। सुतीक्षण ने देखा, ओ ठाकुर जी है, चतुर्भुज रूप दिखाया, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फरिवर जैसे। हमारे जब अभी हमारे परीक्षित के लिए जब सुखदेव जी स्वामी आए, वहां पर एक शब्द लिखा कि साक्षात कृष्ण भगवान ही आ रहे हो, ऐसा परीक्षित को आभास हुआ कि सदगुरु नहीं आ रहे, संत नहीं आ रहे, मेरे लिए तो साक्षात अवतार लेकर के भगवान ही आ रहे, अमृत ही आ रहा। ऐसा लगा हमारे को महाराज जी के दर्शन। अरे मैंने कहा, लगता है साक्षात भगवान ही, मेरा इनके चरण भी नग्न, ऐसा लगा कि लिपट जाऊं, चरणामृत लूं। कितने पावन चरण। इसलिए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कितनी सुंदर बात। ये चौपाई नहीं है, महामंत्र है, जो घर में रोज बोले और जीवन जिए ना तो उसको अभिमान वगैरह, भरोसा, भक्ति, श्रद्धा, न जाने जो जो कह देते हो, कुछ भी ना हो ना, तो बस उसके पास में मैं सेवक समेत सुत नारी, और मिली है निज सेवक की नाई। भगवान सेवक को, महाराज जी ने तो सुबह इतनी सुंदर कथा कही, रोते रोते बाद में मैंने कहा आज तो रामायण की कथा होगी नहीं, लेकिन आज बोल कर आया बद्री नारायण जी से, आप कोई कथा कहना, मेरे को कथा आज नहीं आई। गुरुजी इतनी सुंदर कथा, और उनका समय ले ले। तो चलो, गुरुजी
गुरु महाराज सुनाएंगे तो हमारे इस अजय गोस्वामी जी ऐसा ही लिख दिए कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार वर्णे तुलसीदास की में अतिमति मंद गंवार। तो हम मति मंद गंवार इनके चरणों के सेवक बनकर कभी तो लिपटाएंगे। और ऐसा मन किया, गुरुजी की आंख को देखकर मेरे को ऐसा लगा चरणों के बाद मेरा कोई भी माँ भी आए ना तो उसके चरण ही दिखते सबसे पहले। और बाद में थोड़ा सा ऐसा मुख पर मुंडल पर नेत्र गए, जब देखता नहीं हो तो ऐसा लगा कि इतनी करुणा से देख रहे हो महाराज जी की आंख में, जैसे मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला कनक तरुहि जनु भेंट समाला। इतनी करुणा। तो जबकि चक्कर आ रहे फिर मैं महाराज जी के साथ जाना ही पड़ा। चलो गुरुदेव मैं साथ चलता हूँ। जिसने देख भी लिया हो एक कदम, आशुति क्षण जी इतनी भक्ति की बात कही और भगवान इतने प्रेम से और बहुत स्तुति भी की। और भगवान ने तो एक बात सुनो, एक स्तुति क्षण जब बात ही आ गई तो पूरी कर ही दूं, नहीं तो कहीं रख कर भूल गए। तो राम जी ने कहा, अंत में स्तुति वगैरह बहुत की और भगवान ने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो वर मांगो देहु सुतोहि। देखो भक्त के हृदय में इच्छा नहीं होती और भगवान कह रहे परम प्रसन्न जान मुनि मोहि और जो वर मांगो देहु सुतोहि। मुनि कहने लगे, मुनि कहा वर मैं कबहू न जाचा और समझ न परई झूठ का साचा। क्या झूठा है क्या सच्चा है, आज तक मैंने कभी मैं झूठे की तरफ भी नहीं गया और सच्चे की तरफ भी नहीं गया कि सत्य क्या। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। इसलिए महाराज एक काम करो, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। दास को जो आनंद देने वाला हो वो आप मेरे को दे दो। तो राम जी ने कहा क्या करूं, दासों को तो भक्ति बड़ी प्रिय होती। हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य ही है और दास भक्ति तो बड़ी सेवकों को भक्ति बड़ी प्रिय लगती। तो भगवान ने कह दिया अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी ने कहा बताओ, भगवान ने कह ही दिया अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सुतीक्षण जी उदास हो गए। राम जी ने कहा और कुछ, कहे महाराज जब आपने देना ही शुरू कर दिया और आप मांगने के लिए बार बार कहते ही थे तो अब मेरे को जो इच्छा हो ही गई तो आप दो ना, मेरे मन की बात तो आपने दी नहीं। राम जी ने कहा इनके मन की कोई अलग ही भक्त के हृदय को भगवान कभी नहीं पा सकते। कितना विशाल हृदय है भक्त का, कितना आनंदमय है। जगत को दिखाना था। भगवान शंकर जी ने जो भक्ति का आशीर्वाद दिया, अरण्य कांड में जाकर के अरण्य जंगल में अगस्त्य जी के यहाँ पर, और भगवान ने कह दिया अविरल भगति विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कहा प्रभु सो दीन सुवर मैं पावा, लेकिन अब सो देहूं मोहि जो भावा। मेरे को जो बहुत अच्छा लगता है वो तो आपने दिया ही नहीं। राम जी ने कहा कोई और कुछ अच्छा लगता है, कहते हैं हाँ दे दो, देना है तो। अनुज जान की सहित प्रभु, आपको भी कभी कभी गाओ और भगवान से कहना प्रणाम करके, अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम। मम ही गगन इंदुइव बसं सदा निहकाम। इसमें बाकी क्या रहेगा। इसलिए तो कह दिया कन्हैया तुम हो मैं नहीं पहचानता। महाराज जी ने क्या रस की बात कह दी, भक्त के हृदय की सार तत्व तो कह दिया। हम आपको नहीं जानते, हमारी माँ के सहित जब आओ, हमारे श्री जी के बिना आपकी शोभा नहीं, और हमारे भैया लक्ष्मण के बिना आह।
आपकी कहाँ हमको अच्छी शोभा लगती, अनुज जान की सही। इसलिए देखो ना, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को रख लिया, यहाँ पर द्वैत रूप में तो आए गए, चलो ब्रह्म और उनकी शक्ति तो हो गई, लेकिन नहीं, परा अम्बा परा जगदम्बा श्री जी के सहित। भले आप माया भी कह लो, श्री जी को माया भी कह दियो, भाई बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो उन्होंने कहा आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया। तो कहते नहीं, हम तो तीनों की नित्यता, एक रस्ता। इस धराधाम पर शाश्वत निरंतर एक रस। इसलिए संत जहां ऐसे प्रेमी बस जाते हैं ना, प्रेमी जिधर चल पड़े वह डगर है, प्रेमी जहां रुक सके वह नगर है, और प्रेमी जहां पर बस जाए ना वहां पर नगर बस जाता। प्रेमी जिधर चल पड़े वह डगर है, वही रास्ता बन जाता है जगत के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम में तो भगवान शंकर गए। अरे मैं कहाँ अटक गया कथा में, वो कथा करनी थी, भूल ही गया। सही में मेरे को बड़ा मोबाइल ढूंढ रहा था, कहाँ गया, नहीं तो मेरे को कथा में होश ही नहीं रहते। क्या करूं, इतना पागल, पागलों की कथा कहें तो पागल ना होगे तो क्या करेंगे। तो बता भी देना, मेरे को आज कथा भी पूरी करनी थी। मैं कहा आज शिव विवाह करेंगे पूरे 8 बजे तक, लेकिन चलो अभी टाइम तो है, आधा घंटे में तो हो ही जाए। देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। महाराज जी भी क्या करें, हम सदगुरु का आशीर्वाद ले लें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय रामेश्वर, हर हर गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, आशेश्वराय शिव। नंद बाबा के नंद महल के सामने भगवान शिव आशा लगा करके बैठे हुए, आशेश्वर महादेव जी। धन्य हो, स्वामी भी हो तो ऐसा, और सेवक बनने वाला हो तो ऐसा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब बड़े होंगे, जब निकलोगे, आपकी आशा कभी न टूटे। क्या शिव का प्रेम, ये भक्ति के आचार्य, ये ज्ञान के आचार्य, ये योग के आचार्य। भगवान शिव किसके आचार्य नहीं? और केवल शाब्दिक ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हमारे भोलेनाथ, शिव जी तो चरित्र करके दिखाते। और धन्य है भगवान शिव, पार्वती को साथ में लेकर आए। संक्षिप्त में ये कथा कह दे तो भगवान भोलेनाथ जी सती को संग में लेकर के जब वापिस आने लग गए तो गोस्वामी जी ने एकदम कहा, संग में तो जा रही,
लेकिन अभी मन बिल्कुल करोड़ दूरंग मन ज्योति खान ज्योति रेखन तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हाँ, इतना दूर मन है शिव से। और भगवान शंकर ने तो जब सती नाम रहा तो कभी सती नहीं कहा, और जब पार्वती जन्म ले लिया और पार्वती जी ने जब पूछा कि महाराज, और इतनी परिपक्व समर्पण इतना पार्वती का, कहते महाराज यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़म तत्व न साधु दुरावय, आरती अधिकारी जह पावे। और एक दो दिन के लिए आर्त नहीं बने हो। मेरे को लगता है कि महाराज जी ने 4 भक्तों की बात की ना, आर्त जिज्ञासुर्था अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। तो आज पार्वती जी ने कहा अति आरत, थोड़ी बहुत आह नहीं है मेरे को, अति आरत पूछो सुर राया। क्योंकि मैंने 1 2 4 10 दिन के लिए नहीं, एक विपत्ति के लिए नहीं, एक बार लाज जाने के लिए नहीं, मैंने 87,000 वर्ष आपके विरह में कैसे दिन काटे। भगवान तो शंकर तो 87,000 बीते सम्मत सहस 87, मैंने 87,000 वर्ष तक, और अपने को कोई मौत तो नहीं मांगता, लेकिन मैंने हरि का अपराध किया और मैंने राम जी की वन में प्रभुता देखी। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई, तदिपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा, लेकिन तब कर अस विमोह मोहि नाही, राम कथा पर रुचि मन माई। आज मैं कथा सुनना, लीला में मेरा मन भले न जाए, मैं न देखूं राम की लीला, लेकिन आज ऐसी कथा, हमने तो सोचा था कि हम जूस पीते हैं, केवल मुंह से ही पीते हैं। हाँ? लेकिन धन्य हो, हमारी रामायण तो सिखाती है आंख से भी पीना सीखो, कान से पीना शुरू कर दो। पार्वती जी ने कहा महाराज बस मेरे तो कान नहीं है, आज मेरी तो जीभ बन गए कान। और कहते कहते पार्वती जी रो पड़ी। उन्होंने कहा नाथ तवानन शशि श्रवत, आपका आनंद तो भले मैं चंद्रमा कह देती हूँ, लेकिन चंद्रमा से जो चंद्रामृत स्रवित होता है इतना शीतल तृप्त कर देता है हृदय को। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। तो मैं तो इतना तपित हृदय था, लेकिन संत चरण दर्शन करते ऐसा तृप्त हुआ लगता है कि आंख से मैं पी गया इनके चरण कमलों के चरणामृत को। ये क्या रोकेंगे गुरुदेव मेरे, लेकिन मैं पी लिया एकदम, ऐसा लगा कि मैं चरणामृत पी रहा। देख कर आज तो सारी व्याधा, ओ पार्वती जी ने कह दिया कि महाराज, और वो अमृत चाहे पीऊं ना पीऊं चंद्रमा से स्रवित, लेकिन आपके मुखारविंद से जो चंद्रामृत गिर रहा है वो कथा सुधा, साक्षात कथा सुधा स्वयं राम, और मैं पी रही हूं राम को। धन्य हो। कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान किए, नहीं अघात मति धीर। मेरी बुद्धि इतनी पी रही है, पीते पीते मेरा हृदय ही तृप्त नहीं होता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरी नाना, बड़ा ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रोगे। चलिए संक्षिप्त में कथा। अरे आंख से भी पीना सीखो, आंख से ऐसा देखो, आहा कोई विचार ना आ जाए, विचार भी विकार न हो जाए, कोई कामना न रह जाए, ऐसा पियो आंख से। आहा हमारे बाद में सुनाऊंगा, नहीं तो मैं बहक ही जाता हूँ महाराज जी। कथा तो ऐसी राम कथा है। देखी राम मुख पंकज, दृष्टि जिधर जाए ऐसा लगे कि मेरे राघव। आहा इतने धनुषधारी अवध बिहारी, जोड़ी सुंदर मंगलकारी, इतने प्रेम तत्व, इतने राम
चलो ठीक है, हमारे सामने नहीं फोटो हो तो कोई बात नहीं, देखते देखते हमने प्राण तो इतने प्यार कर दिया कि तुम नहीं होगे तो भी हमारे मन से खींच तो लेंगे, तुम्हारा चित्र बना लेंगे। मन जब मन गढ़ंत बहुत बनाना जानता है जगत का, तो हमारे राम जी को भी हम अपने आप बना लेंगे। और देखा सर्वंग जी, देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। क्या बात, बाण खाली न जाए, राम बाण की तरह ऐसे देखी मुनिवर लोचन भृंग, ऐसे मकरंद का पान करने लग गए, जैसे भौरा मकरंद का रसास्वादन करता है, ऐसे भगवान के कई लोग फोटो बहुत रखते हैं, लेकिन प्यार से 5 मिनट भी देखते हो आप? सही बता, क्या हम सदगुरु के चरणों को शांत भाव से, मैं तो कभी देखता हूँ इतने भाव से देखने लगूं कि अब मन निर्विकल्प, मन ही नहीं रह जाता, तो क्या करूं? इन संतों के स्वरूप को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, कोई विचार ना आ जाए, विचार ही ना। ऐसे भाव, प्रेम समाधि, जहां खड़े हो वहीं, अरे ऐसे जड़वत समाधि थोड़ो लेना है, चले तो समाधि, बोले तो समाधि, सो तो समाधि, निद्रा समाधि स्थिति, शंकराचार्य जी ने कह दिया। हाँ, सो जाओ तो समाधि प्रेम की, रो तो समाधि एकांत में, निद्रा में भी रो तो भगवान के प्रेम समाधि में रोया करो। आज भगवान शंकर को इतना जिगर में विरह ना होता तो कैसे मैं देखता, कैसे जानता कि प्रेम के 2 अक्षर कैसे होता है प्यार। विरह ना होता तो कैसे जानता कि प्रेम के 2.5 अक्षर कैसे होते हैं। विरह और प्रेम ना होता, विरह ना होता। आइए बाद में सुनाऊं, आज भगवान शंकर को कथा सुनने के बाद इतना विरह लगा कि भगवान राम जी रास्ते में ही मिल रहे, दंडकारण्य में, और दंडकारण्य में आए सती को साथ लेकर, लेकिन गोस्वामी जी ने अब 2 शब्द में ही सब कह दिया कि पिता का भाव आज चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा का, व्यासपीठ का कभी अब, चाहे इतने देव कोटि के लोग भी हो जाए और मृत्यु लोक की भी, ये कथा मृत्यु लोक की भी नहीं समझना हो, ये ब्रह्मलोक में भी राम कथा यही होती। जब जीवन मुक्त ब्रह्म परचरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पासा। जो आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान ही साक्षात, लेकिन भगवान अपनी कथा से कितना प्यार करते हैं। मोहब्बत की नहीं जाती, ये मोहब्बत हो ही जाती है। हाँ, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये तो जन्मों जन्मों की आग तो अंदर से लगी हुई है ही है, बाहर से कोई लगती नहीं। प्यार बाहर से होता ही नहीं। क्यों जी? बाहर से होता है? अरे आग जन्मों जन्मों की अंदर से लगी जाए। लगी हुई है ही है हमें तो, एक जन्म की नहीं। इसीलिए तो पार्वती जी ने कह दिया कि एक जन्म की लगी होती तो बुझ भी जाती, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत राहु कुमारी। जितनी प्यास उतनी प्रतीक्षा भी गहरी हो जाती। धन्य हो, आ गए भगवान शंकर। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम्बुजंग तुंग माली डमट 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 निनादवट चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं पिलिंप निर्जरी विलोल वीच वल्लरी
विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट किशोर चंद्रशेखरे रतिर प्रदीक्षणम मम। भगवान शंकर तो कहना ही क्या, अरे वो कथा लंबी हो जाती है। हमारे गोस्वामी जी ने भी बड़ी प्रार्थना की। भगवान के 5 मुख है शिव के। ऊपर वाले मुख की बात बता दें, ज़्यादा तो कौन मुख की बात बता।